वेलकम बैक साथियों। इंडिका कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम अपने कंप्यूटर में सभी तरीके की शॉर्ट कीज़ के ऑप्शन सीखने जा रहे हैं। वैसे तो जनरली मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये शॉर्ट कीज़ सिखाने जा रहा हूँ, लेकिन वैसे आप इन शॉर्ट कीज़ में लगभग आधे से ज़्यादा शॉर्ट कीज़ ऐसी हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट या सभी सॉफ्टवेयर में कॉमन होती हैं। अगर आपको शॉर्ट कीज़ की नॉलेज है तो आप अपने वर्क को और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली और फास्ट तरीके से कर सकते हैं। ऑफिस में भी आपका एक अलग ही रुतबा होगा अगर आपको शॉर्ट कीज़ के थ्रू काम करना आ जाता है तो। दूसरा बेनिफिट साथियों ये है, ये देखिए मैंने स्क्रीन पर शॉर्ट की खोली हुई है। इसमें आपकी कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, सी, इस तरीके से कंट्रोल जेड तक की सभी शॉर्ट कीज़ और उनके यूज लिखे हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी और शॉर्ट कीज़ हैं, लगभग 50 शॉर्ट कीज़ के करीब मैं आपके सामने लेके आया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इन सभी को मैं आपके सामने आज प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि इन शॉर्ट कीज़ का कैसे कैसे यूज होता है। तो वर्क तो इफ़ेक्टिवली करना आ ही जाएगा आपको। इसके अलावा जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह होते हैं तो उनमें भी इनमें 2-4 शॉर्ट की पूछ ही ली जाती हैं, यानी 2-4 नंबर उसमें आपके यहाँ भी पक्के हो जाने हैं। और इसके साथ में आपको ये मान लीजिए लगभग 80% इसके ऑप्शंस भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इन शॉर्ट कीज़ को सीखने से ही समझ में आ जाएंगे। और फिर आप अपने कंप्यूटर पर जो भी ऑपरेटिंग का वर्क है आपका, ऑफिस वर्क, क्लर्क वर्क, ये सारा काम आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना कुछ देरी करते हुए मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ और पूरी तरह से इसे समझने और सीखने के लिए अंत तक बने रहिए। और लास्ट में मैं आपको कुछ 2 सीक्रेट्स और देने जा रहा हूँ जो ये मान लीजिए आपने आगे कहीं भी किसी वीडियो में पहले कभी देखे नहीं होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं साथियों। तो सबसे पहली शॉर्ट की है हमारे सामने Ctrl+A। तो कंट्रोल ए का यूज होता है पूरी फाइल को सेलेक्ट करने के लिए। देखिए जैसे हम ये माउस से इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं तो इसमें जो हमारे सामने स्क्रीन पे है वो थोड़ा ही डेटा सेलेक्ट हो पाता है। अब मान लो मेरी कोई 100 पेज की फाइल है, प्रोजेक्ट है, पूरी फाइल सेलेक्ट करनी है तो कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ ए प्रेस कीजिए। देखिए कंट्रोल ए जैसे ही मैंने दबाया तो ये पूरी फाइल ऊपर से नीचे तक सेलेक्ट हो चुकी है। ठीक है, तो ये पूरी फाइल सेलेक्ट होने के बाद हम एक बार में ही चाहे फाइल को डिलीट कर सकते हैं। कीबोर्ड में डिलीट का बटन दबाइए, देखिए सब कुछ डिलीट हो गया। ठीक है, अच्छा, और कंट्रोल जेड जो शॉर्ट की है वो वापस लाने की है। आपसे कोई भी मिस्टेक्स हो जाती है, आप वर्क कर रहे हैं, डिलीट हो जाता है, कलर बदल जाता है, कोई चीज़ इधर से उधर उठ के हो जाती है, कंट्रोल जेड दबा दीजिए। कंट्रोल जेड दबाने से वो चीज़ वापस आ जाएगी। ये बैक आने की शॉर्ट की है, इसे अंडू भी कहा जाता है। डू माने करना, अंडू माने नहीं करना। ठीक है, ये शॉर्ट की आगे कंट्रोल जेड में भी आएगी, लेकिन बता दिया क्योंकि अभी मैंने मैटर डिलीट किया था इसलिए। चलिए, तो पहली शॉर्ट की क्लियर हो गई आपकी पूरा डेटा सेलेक्ट करने के लिए। दूसरी शॉर्ट कीज़ है Ctrl+B, मैटर को डार्क करना। ये बोल्ड करने की शॉर्ट की है, जो ऊपर ऑप्शन में बोल्ड होता है ना, यहाँ से हम डार्क करते हैं ये ऊपर ऑप्शन। तो मान के चलिए मुझे ये 2 लाइनें हेडिंग बनाकर दिखानी है, डार्क करनी है, तो इन्हें सेलेक्ट करके Ctrl+B दबा दिया मैंने। तो देखिए ये और मैटर से डार्क दिखने लगे। और Ctrl+B दोबारा दबाएंगे तो डार्कनेस हट जाएगी। तो ये डार्क करने की शॉर्ट की। ऐसे ही मैंने इधर का कुछ मैटर सेलेक्ट किया, Ctrl+B दबाया तो देखिए पहले से ही डार्क थे तो बोल्डनेस हट गई है, और Ctrl+B दबाऊंगा तो बोल्डनेस इन पर फिर से आ जाएगी। नेक्स्ट शॉर्ट की आती है Ctrl+C, कॉपी करने के लिए। किसी भी चीज़ की डुप्लीकेट बनानी हो, कॉपी करनी हो तो उसके लिए इसे यूज करते हैं, चाहे वो कोई टेक्स्ट हो, पिक्चर हो, मैटर हो, कुछ भी हो सकता है साथियों। तो इसके लिए मैं एक दूसरी फाइल खोल लेता हूँ। मैंने पहले मिनिमाइज़ की हुई है, यहाँ से गए नीचे, मैंने आके यहाँ से document1 की ये फाइल खोली और यहाँ पर कुछ मैटर टाइप किया। जैसे मैंने लिखा दिस इज अ कंप्यूटर। अब मान लीजिए मुझे ये लाइन बार बार रिपीट करनी है, पूरे पेज पे यही बार बार लिखना है, तो आप माउस से इसे सेलेक्ट करेंगे। और कॉपी करने की शॉर्ट की क्या थी, पीछे अभी हमने फाइल में देखी थी, Ctrl+C। तो कीबोर्ड में मैं कंट्रोल के साथ C दबा देता हूँ। Ctrl+C दबाने से मैटर कॉपी होकर नहीं आएगा। Ctrl+C से कंप्यूटर की एक क्लिपबोर्ड मेमोरी होती है, उसमें ये डेटा को सेव कर लेता है। जब आपको उस मैटर को बार बार लाना हो तो उसे पेस्ट करना होता है, तो पेस्ट की शॉर्ट की होती है Ctrl+V। तो अब बाहर क्लिक करके जहाँ भी आपको मैटर लेना है Ctrl+V दबाएंगे, V फॉर वैन। ठीक है साथियों, V। तो ये देखिए Ctrl+V से बार बार आता जा रहा है, मैं Ctrl+V प्रेस कर रहा हूँ तो ये कॉपी पेस्ट होता है। ऐसे ही आप यहाँ से मान लीजिए ऊपर में इंसर्ट के ऑप्शन पर गया, देखिए ऊपर ये मेन्यू है, ये ऊपर इंसर्ट का,
इसमें जाकर यहाँ पर शेप्स का ऑप्शन है, इस पे जाएंगे तो ये शेप्स आ जाएंगी काफ़ी सारी। मान लो मुझे ऐसे स्टार कई सारे बनाने हैं, एक स्टार लिया, पेज को मैं छोटा कर देता हूँ, ये छोटा किया। अब यहाँ से एक स्टार मैंने बनाया, मान लीजिए मुझे इसी साइज के कई सारे स्टार बनाने हैं, तो कंट्रोल के साथ सी दबाएंगे, कॉपी हो गया। अब बुलाने के लिए उसको क्या करेंगे, पेस्ट, कंट्रोल वी दबाएंगे, तो कंट्रोल वी से वो डेटा बार बार आता रहेगा। देखिए कितने सारे स्टार बना दिए, ठीक है। और पहले जैसा कैसे करेंगे, हटाना हो तो कंट्रोल जेड दबा रहा हूँ मैं बार बार, कंट्रोल जेड, तो देखिए हट गए। और ये भी हटाना है तो कंट्रोल जेड, ये हमारे यहाँ से हट जाएगा, ठीक है साथियों। फिर आ जाता हूँ मैं अपने को उसी फाइल पे, नीचे यहाँ से मिनिमाइज, देखिए मैंने फाइल की हुई है, ये शॉर्ट कीज वाली फाइल, ये खोल दी, कॉपी हो गया। इसके बाद आता है कंट्रोल प्लस डी, फ़ॉन्ट ऑप्शन खोलना। अब साथियों फ़ॉन्ट ऑप्शन क्या है, ये जो हमने मैटर लिखा हुआ है ना सारा, ये फ़ॉन्ट होते हैं ये। तो ये फ़ॉन्ट के हमें ऑप्शन खोलने हैं कि मैटर डार्क करना है, अंडरलाइन देनी है, साइज़ बढ़ाना है, कलर करना है। तो मैं फिर से प्लेन फाइल में आ जाता हूँ, देख लीजिए शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल प्लस डी, फ़ॉन्ट ऑप्शन खोलना है। तो मैं दूसरी फाइल में आ गया यहाँ से अपनी, जो मैंने एक और बनाई हुई है। अब ये प्लेन डेटा है, मुझे स्टाइलिश बनाना है, इसे सेलेक्ट किया और यहाँ से कंट्रोल के साथ डी दबाएंगे। तो कंट्रोल डी दबाते ही देखिए फ़ॉन्ट ऑप्शन आ चुका है, ये ऊपर यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, फ़ॉन्ट ये आ गया। और इसमें साइड में इटैलिक, बोल्ड, रेगुलर और भी नीचे बहुत सारे ऑप्शन है, फ़ॉन्ट, कलर, अंडरलाइन, इन सब का यूज करेंगे। तो यहाँ से मैं जैसे कर देता हूँ बोल्ड, तो देखिए डार्क हो गया। और इसके बाद यहाँ से कलर लेना चाहता हूँ, यहाँ से कलर हो गया। फ़ॉन्ट को स्टाइलिश बनाना है, यहाँ पर ये इतने सारे फ़ॉन्ट आपके सामने दिए हुए हैं, इनमें से मैं जैसे ये ले लेता हूँ एल्गेरियन फ़ॉन्ट, तो ये स्टाइल हो जाएगा। बोल्डनेस हटानी है तो रेगुलर कर देंगे, एरा तिरछा करना है मैटर को तो इटैलिक कर देंगे। तो ये बेसिक ऑप्शंस हैं, इन्हें लेके बाद में यहाँ से ओके करना। तो ये देखिए मैंने जो जो ऑप्शंस वहाँ अप्लाई किए थे, कलर भी हो गया, इटैलिक यानी तिरछा भी हो गया मैटर, और बोल्ड भी हो गया। आपका फ़ॉन्ट भी स्टाइल बदल गया, पहले ऐसे फ़ॉन्ट थे जो नीचे लिखे आ रहे हैं, अब ये ऐसे हो गया। चलिए पहले जैसा कर देते हैं, कंट्रोल जेड से पहले जैसा कर देंगे, अंडू हो गया ये कंट्रोल जेड। वापस नेक्स्ट शॉर्ट की देखते हैं, यहाँ से आए, नेक्स्ट आता है साथियों कंट्रोल शिफ्ट डी, डबल अंडरलाइन करना। कंट्रोल शिफ्ट डी यानी डबल अंडरलाइन करना। मान लो मैं यहीं पे ही कर देता हूँ इसको, तो इनके नीचे डबल अंडरलाइन करनी है यहाँ से यहाँ तक पूरी लाइन में। तो कंट्रोल दबाइए पहले, छोड़ना नहीं है, दबाए रखना है, फिर शिफ्ट दबा लीजिए, दोनों दब गए। अब डी और दबा दीजिए, डी दबाते ही छोड़ देना। तो देखिए इसके नीचे भी अंडरलाइन आ गई है, इसे जूम करके दिखा देता हूँ, ये डबल अंडरलाइन आ गई और इधर भी ये डबल अंडरलाइन आ गई, ठीक है। यहीं से इसको छोटा कर देंगे हम। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड की आती है कंट्रोल प्लस ई, मैटर को सेंटर में लेने के लिए। ये होती है अलाइनमेंट की, जो ये ऊपर ऑप्शन दिए होते हैं राइट, लेफ्ट, सेंटर, इसमें सेंटर की शॉर्ट कीज़ है ये। तो इसके लिए आप दूसरी फाइल में आ जाएंगे, ये आ गए। मान लीजिए यहाँ क्लिक करके मैंने एंटर मार के एक वर्ड लिखा एप्लीकेशन, तो ये साथियों मुझे पेज के सेंटर में लेना है, एप्लीकेशन वर्ड, हेडिंग बनाना है बीच में बिल्कुल। और एक तो तरीका है, देखो आगे इसके क्लिक करो और कीबोर्ड से स्पेस दबाओ, तो इसमें टाइम बहुत लगता है, एग्जैक्ट सेंटर का भी नहीं पता कहाँ पर सेंटर है। तो आप कंट्रोल ई दबा दीजिए, पहले कंट्रोल दबाया, अब मैंने ई दबा दिया, तो देखिए ये सेंटर में आ गया। पहले जैसा करना है तो लेफ़्ट साइड कहते हैं इधर, पहले जहाँ पे था, तो कंट्रोल के साथ एल दबा दीजिए, एल माने लेफ़्ट होता है, ये अभी आगे आएगी ये शॉर्ट की। तो कंट्रोल ई से सेंटर कर दिया, कंट्रोल एल से लेफ़्ट कर दिया। इसी तरीके से राइट साइड करना हो तो कंट्रोल आर दबा देंगे, तो देखिए राइट साइड हो गया। चलिए तो पहले जैसा कर देता हूँ मैं कंट्रोल लेफ़्ट से। नेक्स्ट शॉर्ट कीज़ पे आते हैं, यहाँ से कंट्रोल एफ, कोई भी वर्ड ढूंढना। मान लीजिए हमने कोई 100 पेजों की फ़ाइल बना रखी है, उसमें मुझे कोई टॉपिक ढूंढना है, मुझे कंप्यूटर के बारे में ढूंढना है, कहाँ लिखा हुआ है, इंटरनेट के बारे में ढूंढना है, या कोई हमारा रिजल्ट आया है, उसमें 1000 पेजों में रिजल्ट दे रखे हैं, 1 लाख बच्चों के रोल नंबर हैं, उसमें अपना रोल नंबर ढूंढना है कि लिस्ट में है हमारा नाम या नहीं। अब एक एक ऐसे पढ़ के ढूंढने में तो साथियों बहुत टाइम लग जाएगा, आप कहाँ तक देखोगे 1000 पेजों की फ़ाइल में। तो शॉर्ट की यूज करते हैं कंट्रोल एफ, ये वाली। साथियों ये नेट पे एक्सेल वगैरह ये जो शॉर्ट की बता रहा हूँ, ये ज़्यादातर सभी जगह यूज हो जाएंगे, और सॉफ्टवेयरों पे भी आप यूज करके देख सकते हो। तो कंट्रोल एफ़ कैसे दबाएं, पीडीएफ में भी यूज हो जाती है कंट्रोल एफ़ से ही। कंट्रोल एफ़ जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ पर देखिए लेफ़्ट साइड में फाइंड का ऑप्शन यहाँ खुलकर आ गया है। तो यहाँ से
ये मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ये इधर आ गया है नेविगेशन करके, कुछ सॉफ्टवेयरों में बीच में ही आ जाता है। अब हमें जो भी चीज़ है ढूंढनी है उसका नाम लिखेंगे। मैंने साथियों अपनी फाइल में पहले ही एक दो जगह कंप्यूटर वर्ड लिख रखा है और एक डिजिट लिख रखी है जो मैं ढूंढ के दिखाने वाला हूँ। तो मुझे कंप्यूटर ढूंढना है, यहाँ लिखा कंप्यूटर, और लिखकर जैसे ही एंटर करेंगे तो वो फाइल हमारे सामने खुलकर आ जाएगी। कंप्यूटर के बारे में देखिए, पेज छोटा करता हूँ, ये देखिए आ गया सामने खुल के। कौन से पेज नंबर पर है? नीचे कॉर्नर पे लेफ़्ट साइड देखिए, यहाँ पर ये पेज नंबर होते हैं। नीचे लेफ़्ट साइड आता हूँ मैं, स्क्रीन जूम करके, ये देखिए। तो पेज नंबर 6 पर ये हमारा कंप्यूटर वर्ड था। 7 पेज की फाइल है, 7 टोटल पेजेस, और यहाँ पे 6 नंबर के पेजेस पे कंप्यूटर वर्ड है। अच्छा साथियों, और ढूंढना हो तो यहाँ से ये जो मैंने कंप्यूटर फाइंड लिखा था, यहाँ नेक्स्ट पे ऐसे क्लिक कर दो तो एक देखिए ये रहा, एक कंप्यूटर ये लिखा हुआ है। ये कौन से पेज पर है? 7 नंबर के पेज पर, और पहले वाला 6 पर था। फिर यहाँ से फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो फिर ऊपर ले जाएगा, मतलब उन्हीं मैटरों पे बार बार ले जाके दिखाता रहेगा। अगर 2 जगह से ज़्यादा जगह होता तो और जगह दिखाता रहता। ऐसे ही मुझे ढूंढना है, इसमें मैंने लिखा था 369 कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा मैंने 369, ये इधर लेफ़्ट साइड में लिखा है साथियों। ये मैं दिखा देता हूँ, ये रहा देखो, यहाँ नेविगेशन में इसमें लिखा 369, और यहाँ लिखकर फाइंड कर देना ऐसे। और फाइंड करके पेज को मैं छोटा करता हूँ, ये देखिए ये हमारा 369 यहाँ पर खुलकर आ चुका है। और ये एक ही जगह है, इसलिए आगे कहीं नहीं जाएगा, मैंने एक ही जगह 369 लिखा था। चलिए इसे यहाँ से बंद कर देता हूँ। तो ये हमारी शॉर्ट कीज हो गई थी Ctrl+F यानी कि फाइंड की। इसके बाद साथियों आता है Ctrl+G, किसी भी पेज पर जाने के लिए इसे गो टू कर देते हैं। जैसे अभी साथियों हम हैं पेज नंबर किस पर हैं, नीचे यहाँ कॉर्नर पर लिखा आ रहा है, देखो ये लेफ़्ट साइड में, स्क्रीन जूम करता हूँ, पेज नंबर 1 पर हैं अभी हम। 7 पेज की फाइल है 7 की, और फर्स्ट पेज पर हम हैं। तो मान लीजिए मुझे किसी और पेज पे जाना है, तो यहाँ से शॉर्ट की क्या दबाएंगे? Ctrl+G। Ctrl+G दबाते ही यहाँ पर ये पेज पूछेगा किस पेज पे जाना है, यहाँ पेज नंबर डाल देंगे कि मुझे जाना है 5 पर। तो एंटर करते ही देखिए 5 नंबर का पेज खुल के आ चुका है कॉर्नर पे। ऐसे ही 7 नंबर का जाना है, ऊपर 7 लिखिए, ये पेज हमने 7 लिखा, एंटर किया तो ये हम 7th पेज पर आ गए। और ये जो हम कुछ भी शॉर्ट की खोलते हैं ना, तो ये ऊपर डायलॉग बॉक्स आ जाते हैं खुल के, जिनमें हम लिखते करते हैं, इन्हें डायलॉग बॉक्स कहा जाता है। तो इसे हटाने के लिए कीबोर्ड में एस्केप की दबाना। एस्केप कहाँ मिलेगा? देखो नहीं, पीछे स्क्रीन पर मेरे कीबोर्ड आ रहा है, सबसे पहला बटन पे क्या लिखा हुआ है? ESC। इसी को एस्केप कहते हैं। ये किसी भी ऑप्शन से बाहर आने के लिए होता है एस्केप। तो मैं एस्केप दबा रहा हूँ, ये हट जाए। चलिए पहले पेज पे आना है तो क्या करेंगे? Ctrl+G दबाते हैं, ये गो टू ऑप्शन खुल गया, यहाँ पेज नंबर डालेंगे 1 और एंटर कर देंगे, फर्स्ट पेज पर वापस आ गए। बाद में या तो इसे एस्केप से हटा दो या यहाँ से क्रॉस कर दो। नेक्स्ट शॉर्ट की आती है Ctrl+Shift+G, अक्षर, शब्द, लाइन या पेज गिनना। यानी इससे हमें हमारे पूरी फाइल की स्टैटिक्स पता लग जाती है कि हमारी फाइल में कितनी लाइन है, कितने पैराग्राफ हैं, कितने वर्ड्स हैं, कितने अक्षर लेटर्स हैं। तो मैं दबा रहा हूँ पहले Ctrl फिर Shift, दोनों दबा लिए, अब दबा देना G। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है, स्क्रीन बीच में खुल के आ गई है। जूम करते हैं थोड़ा सा स्क्रीन को, तो ये बता रहा है आपकी फ़ाइल में पेजेस जो हैं कितने हैं? 7, वर्ड्स 633 यानी 613 वर्ड हैं। कैरेक्टर्स, अक्षर कितने हैं? 2191 हैं। कैरेक्टर विद स्पेस, अगर स्पेस भी शामिल करें तो 2669 हैं। पैराग्राफ हैं 155 यानी 155 बार एंटर मारा गया है। पैराग्राफ का मतलब होता है एंटर मारना। और लाइंस कितनी हैं? 169। ठीक है साथियों, क्लोज कर देता हूँ मैं इसे, और यहाँ से फिर स्क्रीन को जूम आउट कर देता हूँ। नेक्स्ट आता है Ctrl+H, वर्ड को बदलने के लिए। यानी कोई वर्ड में लेटर में मिस्टेक हो गई हो, उसको चेंज करना हो, तो मैं इसके लिए दूसरी फाइल में आता हूँ, वहाँ समझ में आएगा। नीचे से मैंने दूसरी फाइल खोली। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज ए कंप्यूटर, दिस इज ए कंप्यूटर। ये थोड़ी देर पहले मैंने कॉपी में बताया था। मान लीजिए हमसे ये गलत हो गया, हमें दिस इज ए कंप्यूटर नहीं लिखना था, दिस इज ए लैपटॉप लिखना था, और सब जगह कंप्यूटर हो गया है। तो ये मुझे बदल के लैपटॉप करना है। तो शॉर्ट की क्या थी? Ctrl+H। तो कंट्रोल के साथ में H दबाइए, ऊपर लिखा आएगा फाइंड वाट, आप क्या वर्ड ढूंढना चाहते हैं। जूम करके दिखाता हूँ।
तो इस फाइंड वर्ड में हम कंप्यूटर को ढूंढ के बदलना चाहते हैं, तो यहाँ कंप्यूटर की स्पेलिंग लिखेंगे और नीचे ऑप्शन है रिप्लेस विद के बदल कर क्या लाना है, तो हम कंप्यूटर की जगह बदल के जाना चाहते हैं लैपटॉप, तो यहाँ लिखेंगे लैपटॉप। और इसके बाद साथियों नीचे एक ऑप्शन आ रहा है रिप्लेस ऑल, इस पर क्लिक कर देना। अब पीछे देख लो कंप्यूटर 1-2 दिख रहे हैं ना, ये सारे ही बदल जाएंगे रिप्लेस ऑल करते ही। तो कंप्यूटर बताएगा भी ऑल डन, सारा हो चुका है वर्क। वी मेड 11 रिप्लेसमेंट, यानी मैंने 11 रिप्लेसमेंट किए हैं, 11 जगह यानी आपकी 11 जगह मिस्टेक्स थी जो कि सही हो चुकी है। ओके कर दो। अब बाद में स्क्रीन में सॉर्ट आउट कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि आपकी कंप्यूटर की जगह लैपटॉप सभी जगह चेंज होकर हो चुका है। तो सिर्फ वर्ड ही नहीं, स्पेलिंग भी बदल सकते हैं। मान लो हमसे लैपटॉप में LAPTAP टैप हो जाता तो ओ बना देते, उसमें गलत स्पेलिंग ऊपर लिख देते, सही नीचे। तो और बाकी आप करके देखना। अच्छा साथियों, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, इस वीडियो को हम जैसे देख तो रहे हैं शॉर्ट की, प्रैक्टिकल कैसे करें। तो आप इस वीडियो को अपने मोबाइल में चला लीजिए और सामने अपने कंप्यूटर या लैपटॉप रख लीजिए और यहाँ से पॉज कर करके हर एक शॉर्ट की को कर करके देखते रहना। उससे आपका प्रैक्टिकल जब हो जाएगा ना तो उससे और अच्छा क्लियर हो जाएगा। खाली देखने से याद नहीं होगी ये चीज़, इन्हें करने से याद होगी। और फिर उसके बाद इन शॉर्ट की कोई अपना यूज करके प्रैक्टिकल में लाया करो तो याद हो जाएंगे आपको। अब मैं ये इतना सारा वर्क कर रहा हूँ, मुझे ऑप्शनों में जाना भी नहीं पड़ता, इनमें किसी में भी ये सारे काम हो जाते हैं इनसे। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है Ctrl+I, वर्ड को तिरछा करना। ये मैं यहीं करके दिखा देता हूँ। इटैलिक की शॉर्ट की होती है जो ऊपर से हम आई से इटैलिक करते हैं। तो मैं कंट्रोल के साथ आई जैसे ही दबाऊंगा तो देखिए ये लाइन इटैलिक हो गई है तिरछी, और Ctrl+I से ही सीधी हो जाएगी। नेक्स्ट आता है Ctrl+J, मैटर को जस्टिफाई करना। साथियों इसका यूज होता है पैराग्राफ में। तो नीचे मैंने 7th पेज पे कुछ पैराग्राफ लिखे हुए हैं पहले से ही ये। अब इसको सेलेक्ट करके मैं पहले लेफ़्ट कर देता हूँ। ये मैंने जस्टिफाई पहले ही किए हुए हैं, इधर से एक सीध में आ रहे हैं ना राइट साइड से। ये जनरली ऐसे रहते हैं जब हम कुछ लिखते हैं लेफ़्ट। तो इसमें आगे पीछे इस तरीके से जिगजैग सा रहता है, जो मैं माउस जहाँ ले जा रहा हूँ वहाँ पे ध्यान कीजिए। ये देखिए है ना, लाइनें एक सीध में नहीं आ रही जैसे इधर से आ रही हैं। तो इनको अलाइन करना, स्ट्रेच करके इक्वल करने के लिए यूज होता है जस्टिफाई। तो कंट्रोल के साथ J दबा देंगे तो देखिए स्ट्रेच हो गए, एक सी हो गई। तो ये बुक्स वगैरह बनाने में बहुत काम आता है साथियों। तो Ctrl+J से यहाँ से भी कर सकते हैं ऑप्शन, और शॉर्ट की Ctrl+J है, देखिए लिखी भी आ रही है स्क्रीन पे Ctrl+J। और Ctrl+J से ही हम करेंगे दोबारा से तो हट जाएगा, नॉर्मल हो गया। Ctrl+J से फिर स्ट्रेच हो गया। ठीक है साथियों, चलिए ऊपर आ जाओ पहले पेज पे। Ctrl+G दबाओ, गो टू पेज नंबर 2 पर चल देते हैं, हम 2 पर आ जाओ। चलिए नेक्स्ट आता है Ctrl+J हो गया था जस्टिफाई करने के लिए। Ctrl+K लिंक बनाने के लिए। लिंक होता है एक वर्ड से अपनी कोई भी दूसरी फाइल, वॉलपेपर या कोई भी चीज़ दूसरी फाइल अटैच करना। तो मान के चलिए मैं चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ है, हिंदी का भी ले सकते हैं इंग्लिश का भी, इस वर्ड से कोई फाइल जुड़ रहा है। इंग्लिश का ही ले लेता हूँ मैं, जगह हिंदी टाइपिंग तो हर किसी को आती नहीं है। नीचे आ जाओ आप, जो मैटर लिखा हुआ है ये मैं स्क्रॉल करके आ गया। अब मान लीजिए मुझे इस वर्ड से, ये प्रूव वर्ड है, इससे अपनी कोई दूसरी फाइल जोड़नी है इस कंप्यूटर की। इस पर क्लिक करें तो वो फाइल खुल जाए करे। तो इसे सेलेक्ट करके दबाएंगे हम कंट्रोल के साथ K। तो यहाँ पर Ctrl+K दबाते ही देखिए ऑप्शन आ रहा है डेस्कटॉप पे से फाइलें लेनी हो तो ये आ रही हैं। ऐसे ही और कहीं से लेनी हो तो यहाँ से आप बदल सकते हो। कोई वॉलपेपर लेना है, डॉक्यूमेंट लेना है, डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो डॉक्यूमेंट की फ़ाइल खुल के आ जाएंगी ये। ऐसे ही डेस्कटॉप पे से लेना है तो डेस्कटॉप कर देंगे। तो इनमें से आप जो भी फाइल जोड़ना चाहते हो, साथियों फाइल जुड़ेगी, ध्यान रखना, जैसे वर्ड, एक्सेल की या पिक्चर्स वगैरह, सॉफ्टवेयर नहीं जुड़ेंगे इससे। तो मैं चाहता हूँ ये दुर्गा जी नाम की एक फ़ाइल है, यहाँ पर इसे जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए ये ऐसे, तो ये देखिए दुर्गा जी 2, दुर्गा जी के नाम से ऐसे फाइलें हैं। तो मैं इस फाइल को लिंक करना चाहता हूँ उस प्रूफ वर्ड से, कि प्रूफ पे क्लिक करें तो दुर्गा जी के वर्ड की फ़ाइल खुल जाया करे। तो बस इस पर क्लिक करना है और क्लिक करके ओके कर देना नीचे से। यहाँ से ये हमने ओके पे कर्सर ले गए, ओके। तो वो वर्ड अंडरलाइन के साथ में आ जाएगा और कलर ब्लू हो जाता है। ब्लू पहले से ही था इसलिए इस पर कुछ खास फ़र्क नहीं लगा, लेकिन आप देख रहे हैं अंडरलाइन आ गई है। और इस पर कर्सर ले जाके जैसे आप छोड़ेंगे तो यह लिखा हुआ आएगा Ctrl+Click टू फॉलो लिंक। जैसे इस पर कर्सर ले गए आप
इस तरीके से। तो लिखा रहा है ना ऊपर ये येलो कलर की स्क्रीन पर, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। तो इस पर कंट्रोल के साथ जैसे ही आप प्रूव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो फाइल खुल कर आ जाएगी, कौन सी, दुर्गा जी की जो हमने ली थी। कंट्रोल के साथ मैंने क्लिक करा तो देखिए ये फ़ाइल देख दुर्गा जी नाम की थी, ऊपर ये नाम भी आ रहा है फाइल पे, दिखाता हूँ जूम करके, ये रही। तो ये खुल कर आ गई है उस प्रूफ वर्ड पे क्लिक करते हैं, यानी कि हमने उस प्रूफ वर्ड से ये फाइल जोड़ दिया। और एक बार नहीं कितनी भी बार खोल सकते हैं। यहाँ से इसे बंद किया और फिर से यहाँ से गए और कंट्रोल के साथ इसके ऊपर क्लिक किया तो ये फ़ाइल खुलकर सामने, और यहीं से बंद कर दिया। लिंक हटाना हो तो माउस से इस पर राइट क्लिक कीजिए, ऐसे राइट क्लिक दबाया माउस से और रिमूव हाइपर लिंक ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। और ये सिर्फ इसी से नहीं, किसी भी वर्ड से जोड़ सकते हैं। एक बार फिर दिखाता हूँ, थोड़ा ऑप्शन अलग सा है। स्क्रीनशॉट वर्ड से मुझे कोई फ़ाइल जोड़नी है, सेलेक्ट करके क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ के दबाएंगे, ये फ़ाइलों की लिस्ट आ गई खुल के। आपकी मैं चाहता हूँ कोई दूसरी जगह से फ़ाइल लेना, यहाँ से गए डॉक्यूमेंट लिया मैंने, डॉक्यूमेंट में मान लो मैंने ये अक्षय के नाम की एक एक्सेल की फ़ाइल है, इसे जोड़ना चाहता हूँ, इसे लिया और ओके कर दिया। अब इस स्क्रीनशॉट वर्ड पे आप कर्सर ले जाएंगे तो लिखा आ रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। कंट्रोल की दबा के कीबोर्ड से माउस से क्लिक कीजिए, माउस से इस पर, तो देखिए एक्सेल की फ़ाइल खुलकर आपके सामने आ गई है अक्षय की। इसे जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, तो ये अक्षय की फ़ाइल ही आ गई खुलकर। नीचे इसमें जो भी मटेरियल है ये आपके सामने आ चुका है। तो ये होता है साथियों हाइपर लिंक बनाना। और इंटरनेट में तो बहुत लिंक होते हैं, मोबाइल पे भी मैसेज आते हैं, दिए गए लिंक पे क्लिक करें तो आप जैसे उस पर क्लिक करते हो कोई ना कोई दूसरा वेब पेज, फाइल्स वगैरह खुल जाती हैं, तो ऐसे जोड़ी जाती हैं। चलो इसे बंद करता हूँ, डोंट सेव। लिंक हटाना हुए राइट क्लिक करके कर दीजिए रिमूव हाइपर लिंक, हट गया। चलिए वापस आ जाते हैं। कंट्रोल के बाद आता है हमारा फिर कंट्रोल एल, मैटर को लेफ़्ट साइड में लेने के लिए। ये वाली शॉर्ट की अभी थोड़ी देर पहले बताई भी थी। यहाँ से दूसरी फाइल में आ जाता हूँ मैं। ये मैटर मैंने कंट्रोल ई से सेंटर करना बताया था और कंट्रोल एल से लेफ़्ट हो गया, ये बस ये है। फिर नेक्स्ट शॉर्ट की इस पर आ जाते हैं। कंट्रोल प्लस एम, पैराग्राफ की सेटिंग करना, यानी पैराग्राफ को आगे पीछे के भेजना। तो इसके लिए आप फाइल में आ जाइए, कोई भी पैरा या वर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। ये मैंने ऊपर की 4 लाइनें सेलेक्ट की और इनको थोड़ा आगे राइट साइड शिफ्ट करना है, जैसे पोएम वगैरह में होता है। तो कंट्रोल के साथ एम दबाइए, देखिए आगे हो रहा है। मैंने कंट्रोल दबा रखा है, एम को एक एक करके दबा रहा हूँ, ये आगे होता जाएगा। और कंट्रोल जेड से पहले जैसा कर दो, ये हो गया कंट्रोल जेड। आ रहा है साथियों मज़ा काम करने में। बाकी और प्रैक्टिकल करोगे तो और अच्छा लगेगा। बाकी आगे और इंटरेस्टिंग शॉर्ट कीज आने वाली हैं, देखते रहिए, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल एन, न्यू फाइल लेना है तो सब जानते ही होंगे जो भी कंप्यूटर चलाते हैं। मान लीजिए अभी हम इस फाइल पर वर्क कर रहे हैं, एक बिल्कुल नई फाइल, न्यू पेज चाहिए, तो कंट्रोल के साथ एन दबा दीजिए, तो एक नई फाइल खुल के आ जाएगी। यहाँ पे अपना नया वर्क कुछ भी आप A to Z कर सकते हैं। बंद करनी है ऊपर से क्लोज कर दीजिए, सेव करनी है तो सेव कर दीजिए, नहीं करनी तो डोंट सेव कर दीजिए। और कंट्रोल O होता है अपनी पुरानी सेव की हुई फाइल को खोलने के लिए। तो हमें अपनी कोई फ़ाइल खोलनी है तो कंट्रोल O दबाएंगे, तो यहाँ पे हमारी रिसेंट फाइलों के नाम आ जाएंगे। इनमें जो भी फ़ाइल खोलनी है उस पर क्लिक कर दीजिए। मान लो मैं यहाँ से मानसी नेगी के नाम की ये फ़ाइल खोलना चाहता हूँ, क्लिक कर दीजिए, तो ये फ़ाइल खुलकर हमारे सामने आ गई यहाँ पे। और ऊपर से यहाँ से क्लोज कर दीजिए। इसके बाद आता है कंट्रोल प्लस P, प्रिंट आउट करने के लिए। जैसे हमने ये फ़ाइल बनाई हुई है, इसका प्रिंट निकालना है, तो कंप्यूटर के साथ में अगर प्रिंटर कनेक्ट है तो आप प्रिंटर को ऑन करके कंट्रोल P दबाएंगे। तो कंट्रोल P दबाते देखिए प्रिंट की कमांड खुल के आ गई। यहाँ कितनी कॉपी करनी है आपको, इसके कितने सेट निकालने हैं, 1 2 3 4 वो लिख देंगे। और जिस प्रिंटर से भी निकालने होते हैं प्रिंटर के नाम आ जाते हैं। यहाँ से अपना प्रिंटर ले लेते हैं जो भी कनेक्ट होगा। मेरे कंप्यूटर से एप्सन का कनेक्ट है तो एप्सन आ रहा है। और इसे लेके साथियों जैसे ही आप यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो इस पेज का प्रिंट आ जाएगा। ज़्यादा कॉपी कर देंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है साथियों। बैक आ जाओ। नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस R, मैटर को राइट साइड लेने के लिए, थोड़ी देर पहले बताया था। यहाँ से दूसरी फाइल पे आ जाइए। ये दिस इज ए लैपटॉप, 2 वर्ड मुझे राइट साइड लेने हैं तो इन्हें सेलेक्ट किया और कंट्रोल R दबा दिया, हो गए राइट। लेफ़्ट के लिए कंट्रोल L, लेकिन सेंटर के लिए C नहीं है, क्योंकि सेंटर से क्या होता है, C से क्या होता है, कॉपी। तो सेंटर की दूसरी अक्षर लिखा हुआ है, सेंटर में CEN होता है ना, तो C के बाद E आ रहा है, तो कंट्रोल E लिया हुआ है सेंटर का।
चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है Ctrl+S फाइल को सेव करने के लिए। जैसे हमने यहाँ पर एक नई फाइल बनाई थी, ये इस फाइल को सेव करना है। अभी देखिए, अगर फाइल को सेव नहीं करते तो उसका नाम डॉक्यूमेंट के नाम से आता है। ये फाइल पे ऊपर टॉप पे आ रहा है नाम, MS वर्ड की फ़ाइल है तो उसमें डॉक्यूमेंट के नाम से सेव हो जाती है, लेकिन नाम हम बदल भी सकते हैं सेव करते समय पूछेगा। तो हमें ये फ़ाइल अपने नाम से सेव करनी है, तो उसके लिए आप क्या शॉर्ट की दबाएंगे, Ctrl+S, S माने सेव। तो सेव करने पे पूछा है कहाँ सेव करनी है इस पीसी में, डेस्कटॉप पे करेंगे तो बाहर स्क्रीन पे हो जाएगी। जनरली हम डॉक्यूमेंट में सेव करते हैं क्योंकि हमारे सारे डॉक्यूमेंट फाइल यहाँ सेव होती हैं। बाकी डेस्कटॉप पे भी कर सकते हो। यहाँ देखिए फ़ाइल का नेम पूछ रहा है, तो यहाँ से ये फाइल नेम में हम यहाँ पर दिस इज ए लैपटॉप लिखा रहा है, इसकी जगह अपना नाम डाल देता हूँ मैं, जैसे विजय। अब साथियों यहाँ विजय कुमार और विजय नाम से पहले से ही हैं, तो सेम नाम से सेव नहीं करनी चाहिए, नहीं तो पुरानी फाइलें ये ख़त्म हो जाएंगी। तो विजय के बाद आप कुछ और लिख दीजिए, विजय 2 लिख दीजिए, हो गया नाम चेंज। और इसके बाद में बस एंटर मार के सेव कर देंगे हम, या फिर नीचे से सेव। तो ये हमारी फ़ाइल सेव हो चुकी है। अब ऊपर जहाँ पर ये डॉक्यूमेंट 1 आ रहा था लिखा हुआ, तो उसकी जगह देखिए क्या लिखा आ रहा है अब, विजय 2। और एक चीज़ और ध्यान रखना, अब दोबारा सेव करोगे ना इसे तो अब नाम नहीं पूछेगा। अब तो आप फाइल में जाके भी सेव कर सकते हैं, यहाँ से देखो सेव करोगे अब नाम नहीं पूछेगा, नाम सिर्फ एक बार पूछता है, फिर उसी में सेव होता रहता है डेटा। चलिए आगे चलते हैं। Ctrl+U अंडरलाइन देने के लिए, इसे यहीं बता देता हूँ। ये मैटर मैंने सेलेक्ट किया और देखो बिना सेलेक्ट करे नहीं होगी कोई भी शॉर्ट की, ज़्यादातर शॉर्ट की सेलेक्ट करने से ही होती हैं, क्योंकि सेलेक्ट करके ही तो हम बताते हैं कंप्यूटर को कि इतनी जगह पे वर्क करो। सेलेक्ट नहीं करेंगे तो उसे क्या पता आप कहाँ काम करना चाहते हो। तो कंट्रोल के साथ U दबा देंगे, तो देखिए सिंगल अंडरलाइन आ गई है इसके नीचे भी और यहाँ भी। हटानी हो तो कंट्रोल के साथ U दोबारा दबा देंगे। नेक्स्ट आता है Ctrl+V मैटर को पेस्ट करने के लिए। ये तो मैं अभी इतनी बार समझा चुका हूँ, कॉपी करते हैं तो Ctrl+V से पेस्ट करते हैं, तो ये ऊपर हो ही गई है शॉर्ट की, बिना पेस्ट के मैटर आता ही नहीं है कॉपी किया हुआ। नेक्स्ट है Ctrl+W, ये होता है केवल फाइल को बंद करने के लिए। इससे हम अपनी फ़ाइल बंद कर सकते हैं, प्रोग्राम बंद नहीं होगा। देखो जैसे मैं दूसरी फाइल खोल रहा हूँ, यहाँ से ये विजय 2 वाली, इसे बंद करना है तो Ctrl+W दबा दीजिए, तो वो तो बंद हो गई। अभी हमने दूसरी जो खोल रखी थी ये खुल कर आ गया हमारे सामने, ठीक है। यहाँ इसे भी बंद करना है, Ctrl+W दबा दीजिए। ये कह रहा है डू यू वांट टू सेव, आप इसे सेव करना चाहते हो तो करना चाहते हो तो सेव कर दो, नहीं चाहते तो डोंट सेव कर दो। तो मैंने सेव कर दिया, तो ये भी फाइल हमारी बंद हो गई, लेकिन प्रोग्राम बंद नहीं हुआ। इसे ही कहते हैं कि केवल फाइल बंद करना। चलो पुरानी फाइल खोल लेते हैं। तो शॉर्ट की क्या बताई थी, Ctrl+O दबाना। तो ये रिसेंट फाइलों के नाम आ रहे हैं, एक मैंने विजय 2 की थी और एक शॉर्ट की जो आपको सिखा रहा था। तो ये शॉर्ट की वाली फाइल फिर से खोल देता हूँ। चलिए नेक्स्ट है हमारा Ctrl+W क्या, Ctrl+X मैटर को काटने के लिए, मैटर काट के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इसका यूज होता है। तो इसके लिए आप दूसरी फाइल भी खोल लीजिए। फाइल में गए, ओपन विजय 2, जो मैंने एक और अभी बना रखी थी। मान लीजिए मुझे ये वाला जो वर्ड है थोड़ा सा कलर और कर दो, यहाँ ऊपर से कलर कर सकते हैं, ये कर दिया। ये वाली रेड लाइन मुझे नीचे ले जानी है काट के, यहाँ पर गलती से ऊपर लिखी गई, तो इसे सेलेक्ट करके कट करेंगे Ctrl+X से। Ctrl+X से देखिए कट हो गई। अब जहाँ लानी है उस जगह पे क्लिक कर लो, यहाँ लाना है जैसे, और क्लिक करके पेस्ट कर दो। पेस्ट की शॉर्ट की अभी क्या बताई थी, Ctrl+V, तो कंट्रोल के साथ V दबा दीजिए, आ गया देखो। तो ये मैटर काट के नीचे से ऊपर से नीचे ले आए। ऐसे ही एप्लीकेशन वर्ड ऊपर ले जाना है, इसे माउस से सेलेक्ट करो। अब कट की शॉर्ट की क्या बताई थी, Ctrl+X, कट गया। अब जहाँ ले जाना है मैटर ऊपर, वहाँ पर क्लिक कीजिए और पेस्ट कर दीजिए Ctrl+V से, तो ये कट पेस्ट होता है। नेक्स्ट आता है आपका Ctrl+W, केवल फाइल बंद करना। अभी बताया था फाइल को क्लोज करना, तो Ctrl+W से फाइल जो है बंद हो जाएगी। Ctrl+X भी हो गया था। Ctrl+Y होता है कमांड दोबारा लगाने के लिए। ये Ctrl+Z का उल्टा है, देखो अभी समझाता हूँ। जैसे मान के चलो हम यहाँ इस फाइल पे गए, ये इतना मैटर सेलेक्ट किया और ऊपर से इस पर कोई ऑप्शन अप्लाई किया, ये मैंने ब्लू कर दिया जैसे ऐसा। फिर मुझे और कुछ करना है, अंडरलाइन करनी है, तो U से अंडरलाइन कर दिया, हो गया। अब इसका साइज़ बढ़ाना है, ऊपर से यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा दिया,
अब मान लो मुझे पहले जैसा करना है, तो क्या दबाएंगे पहले जैसा करने के लिए? कंट्रोल जेड, कंट्रोल के साथ जेड जेड जेड, देखिए बैक जा रहा है एक एक स्टेप। अब मुझे वापस वहीं जाना है जहाँ अभी हम पहुँच गए, तो इतना बड़ा बड़ा साइज कर दिया था, तो उसके लिए यूज होगा कंट्रोल वाई। कंट्रोल जेड बैक आने के लिए, कंट्रोल वाई फॉरवर्ड आने के लिए। तो कंट्रोल के साथ में वाई दबाएंगे तो देखिए वापस फिर से आप आगे आ जाएंगे। ठीक है साथियों, तो ये कंट्रोल जेड का उल्टा होता है हमारा कंट्रोल वाई। कंट्रोल जेड अभी बता ही दिया था, शुरू से करते आ रहे हैं, बैक आने के लिए, पहले जैसा करने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट ये मझले ब्रैकेट, फ़ॉन्ट साइज कम करने के लिए, और कंट्रोल शिफ्ट में ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज, ये फ़ॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए। जैसे यहीं बता देता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट करा। अब कंट्रोल के साथ में ना एक तो आपको शिफ्ट दबाना है, क्योंकि ये मझले ब्रैकेट एंटर के ऊपर बने हुए हैं। देखो एंटर के ऊपर जो 3 बटन है ना कीबोर्ड में, देखिए मैं दिखा देता हूँ। देखो नीचे कीबोर्ड है, ये मझले ब्रैकेट कहाँ से बनेंगे? ये यहाँ से देखो इधर, तो ये शिफ्ट के साथ बनते हैं। तो पहले हमें जैसे मान लो किसी चीज़ को ये बड़ा करना है, तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कंट्रोल जेड को। अब ये वाले दबाओ, कंट्रोल प्लस मझला ब्रैकेट, कंट्रोल और शिफ्ट और ये मझला ब्रैकेट, तो देखिए साइज इससे बढ़ेगा। ठीक है, कंट्रोल के साथ ये ब्रैकेट से, और कंट्रोल के साथ में इसे दूसरे वाला दबाने से, अब मैं ये वाला दबा रहा हूँ, इसमें शिफ्ट मत दबाना चाहती हो। ठीक है, कंट्रोल के साथ डायरेक्ट दबाने ये वाले बटन, तो इससे आपका छोटा होता जाएगा साइज। तो साइज को डिक्रीज करने के लिए, साइज को इंक्रीज करने के लिए। और ये देखो यहाँ होम पर जाओ, यहाँ पे साइज दिखा रहा है 40, तो मैं नीचे से बढ़ाऊँगा तो इसका साइज बढ़ेगा। देखो बढ़ रहा है, ऊपर 48 हो गया। कम करेंगे तो यहाँ से कम हो जाएगा। तो ये फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाने घटाने की शॉर्ट कीज़ हैं। मैटर का जो साइज़ है उसे बढ़ा घटा देगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बराबर सुपर स्क्रिप्ट के लिए। तो सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है साथियों? पावर में बनाना। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करके लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कोई कह देगा ए स्क्वायर में? नहीं, मल्टीप्लाई में। स्क्वायर में होते तो ऊपर होते। तो इसे एक अक्षर को सेलेक्ट करो और ये वाली शॉर्ट की दबाओ जो ऊपर बताई थी, कंट्रोल शिफ्ट और बराबर का बटन। तो एक कंट्रोल शिफ्ट और बराबर दबाने से ये ऊपर हो जाएगा। हो गया पावर में। ऐसे ये सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट और बराबर दबा दिया, ये ऊपर हो गया। और इसी से कंट्रोल शिफ्ट बराबर से फिर नीचे हो जाएगा। और फिर यहाँ से इसे 2 को भी सेलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट बराबर दबा दिया, फिर नीचे। इसके बाद ऐसे ही देखो, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट 1 लिख के ST लिख दिया, तो ST ऊपर की तरफ होता है, तो यहाँ भी यूज ही होगा। पावर में लेना, सेलेक्ट करा और ये ऊपर वाली शॉर्ट की कंट्रोल शिफ्ट बराबर ये वाली ये दबानी है। तो कंट्रोल शिफ्ट और बराबर पावर में। अच्छा, एक इसी का उल्टा होता है, उसकी शॉर्ट की सब स्क्रिप्ट करने के लिए ये। तो सब स्क्रिप्ट क्या होता है? नीचे की तरफ लेना। पावर में हम ऊपर ले जाते हैं अक्षर, जैसे मैथमेटिकल फंक्शंस में यूज होता है या फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह लिखने में। लेकिन ये जो सब स्क्रिप्ट है ये केमिस्ट्री में यूज होता है। देखो मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ लिखता हूँ H2O या H2SO4, ये लिखा। अब ये 2 और 4 ये डिजिट नीचे की तरफ होती हैं केमिस्ट्री में, तो बस एक डिजिट सेलेक्ट करो और बस कंट्रोल के साथ बराबर दबाना है साथियों। अब की शिफ्ट नहीं दबाना। ये देखो ये शॉर्ट की ही है, कंट्रोल प्लस बराबर। प्लस का मतलब है प्लस दबाना नहीं है, प्लस का मतलब है के साथ, मतलब कंट्रोल और बराबर दोनों दबाने हैं। कंट्रोल बराबर दबाते ही ये 2 नीचे आ जाएगा। ऐसे ये 4 है, इसको सेलेक्ट करना, कंट्रोल के साथ बराबर दबा देना, नीचे आ जाएगा और कंट्रोल बराबर से ही ऊपर हो जाएगा। तो ये सब स्क्रिप्ट हो गया। तो मैथ केमिस्ट्री के पेपर टाइप करने में इनका यूज होता है। कंट्रोल प्लस स्पेस फ़ॉन्ट साइज नॉर्मल करना। मान के चलो मैंने यहाँ से डेटा सेलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ ये ब्रैकेट से साइज ऐसे बढ़ा दिया। ठीक है, ये बढ़ा दिया। अब मुझे बिल्कुल सिंपल सोवर करना है कि जैसे बिल्कुल शुरू में पहले रहा होगा, जैसे हम लिखते हैं। ये तो मैंने बाद में बड़ा कर दिया था, सिंपल हो जाए। तो कंट्रोल स्पेस दबा देना, ये देखो कितना छोटा सिंपल हो गया आपका। तो ये हो जाता है। इसे मैं आपको दूसरी फाइल पे और दिखाता हूँ करके। यहाँ तो ये नॉर्मल था, यहाँ से ये खोला। जैसे एप्लीकेशन वर्ड है, बिल्कुल सिंपल करना है। तो अभी इसे आप देखना, जूम करके दिखाता हूँ पहले।
ये रहा। अब कंट्रोल के इसे सेलेक्ट करके एक वर्ड को और कंट्रोल के साथ में स्पेस दबा देंगे, स्पेस बटन जिससे गैप देते हैं ऐसे, तो देखिए बिल्कुल सिंपल सोवर हो गया एप्लीकेशन। तो मैटर को बिल्कुल नॉर्मल करने के लिए इसका यूज किया जाता है, कंट्रोल और स्पेस का। हाँ, इसके बाद आता है कंट्रोल होम, फाइल के टॉप पर जाने के लिए। अभी देख लीजिए हम 32 नंबर की शॉर्ट कीज पर आ गए हैं 32 पे। मुझे बिल्कुल फाइल के टॉप पे जाना है, तो एक तो तरीका ऐसे स्क्रॉल घुमा के धीरे धीरे ऊपर जाऊँ, एक तरीका है कंट्रोल के साथ होम दबा दें। अब साथ ही होम कहाँ होता है, ये होम एंड अप डाउन, पेज अप पेज डाउन, ये स्पेशल कीज़ हैं। ये कीबोर्ड में उधर एंटर की तरफ दी हुई होती हैं, दिखा देता हूँ, देखो कीबोर्ड पे ये गए, तो इसमें इधर की तरफ देखना, तो यहाँ देखो ये लिख रहा है एंड, ये होम HM लिख रहा है शॉर्ट में, तो जूम करके दिखाता हूँ। तो कीबोर्ड में एरोस की सी होती हैं और इनके ऊपर एंड की, होम की, PU का मतलब पेज अप, पेज डी, पेज डाउन, तो ये शॉर्ट कीज़ हैं वो, तो ये स्पेशल कीज़ होती हैं। तो इन्हें यहाँ से अभी मैं देखिए लास्ट पेज पर हूँ, मुझे डॉक्यूमेंट के टॉप पे जाना है पहले पे, तो कंट्रोल के साथ होम दबा दीजिए, ये कंट्रोल है और इसके साथ ये होम वाला ये HM बटन। होम बाकी देख लेना, लैपटॉप है तो उनमें ऊपर नीचे भी होता है, कंट्रोल के साथ होम दबा दीजिए, तो ये डॉक्यूमेंट के टॉप पे आ गए। ऐसे ही लास्ट में जाना हो तो अभी हम देखिए पहले पेज पे लास्ट में आना है, तो कंट्रोल के साथ एंड का बटन होगा होम के बराबर में, उसे दबा दीजिए, तो बिल्कुल लास्ट के पेज पर आ गए। तो बिल्कुल शुरुआत में बिल्कुल लास्ट में जाने के लिए तो कंट्रोल होम और कंट्रोल एंड का यूज किया जाता है। अच्छा, ये पेज अप और पेज डाउन क्या है, पेज को ऊपर नीचे करने के लिए जो माउस में स्क्रॉल होता है, व्हील हमारा जिससे हम पेज ऐसे घुमा के ऊपर नीचे करते हैं, उसकी जगह कीबोर्ड से आप इनका यूज करके कर सकते हो, यानी कीबोर्ड से भी ये पेज अप पेज डाउन हो जाता है। तो पेज अप के लिए पेज अप का कीबोर्ड में बटन दबाएंगे ऐसे, तो देखिए पेज ऊपर चल रहा है और इससे पेज डाउन नीचे चल रहा है ऐसे। तो ये मैंने कौन से बटन दबाए हैं कीबोर्ड से, अभी भी ये वाले, पेज अप पेज डाउन। लैपटॉप में हो सकता है या ऊपर की तरफ हो, या अलग अलग कंपनी के कीबोर्ड हैं इधर उधर, तो देख लेना पेज अप पेज डाउन लिख रहा होगा ये। तो यहाँ से एक बार जूम करके दिखा देता हूँ, बच्चे कंफ्यूज ना हो। मेरा पेज अप और पेज डाउन, इनका यूज कर सकते हैं। चलिए आगे की शॉर्ट कीज करते हैं। साथियों थोड़ी और हैं, वीडियो लेक्चर आपको थोड़ा लंबा लग रहा होगा, लेकिन इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें प्रैक्टिकल से ही समझ में आती हैं, ऐसे हवाई में नहीं आती। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है शिफ्ट प्लस एरो की सिलेक्शन के लिए। ये बिना माउस के सिलेक्शन करने की शॉर्ट की है। अब एरो की कहाँ होती हैं, ये वाली जो ये एरो होते हैं, तो आप इस शिफ्ट के साथ में इस एरो जिधर का भी दबाओगे उधर मैटर सेलेक्ट होने लगेगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब शिफ्ट के साथ राइट साइड एरो दबाऊंगा तो देखो राइट साइड मैटर सेलेक्ट होने लगा, बिना माउस के कीबोर्ड से हो रहा है। और नीचे का एरो दबाऊंगा तो नीचे होने लगेगा, ऊपर का दबाऊंगा तो ऊपर। अब बाद में इसमें कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हो आप, ठीक है। तो विदाउट माउस को सेलेक्ट करने को कहता है, तो ऐसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन फ़ॉन्ट साइज डबल करना। इससे 2-2 पॉइंट साइज बढ़ता है। जैसे मान के चलो नीचे गए हम, ये मैटर सेलेक्ट करा, और ये ग्रेटर देन की कहाँ मिलेगी कीबोर्ड में, ये वाली देखो यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, ये वाली शिफ्ट से पहले ये ग्रेटर देन है और लेफ्ट देन। तो आपको कंट्रोल दबाना है, ये शिफ्ट दबाना है, और ग्रेटर देन इससे बढ़ेगा साइज, और कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन से साइज कम होगा। तो ये हम देखो दिखाता हूँ मैं करके अभी। मान लीजिए ये मैटर मैंने सेलेक्ट किया, अब कंट्रोल शिफ्ट और ये ग्रेटर देन से देखिए साइज बढ़ रहा है डबल डबल, और इधर से साइज छोटा हो रहा है। प्रैक्टिकल करके देखना जब भी समझ में आएगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ, शॉर्ट कीज़ हैं ये। नेक्स्ट आता है शिफ्ट प्लस F3, वर्ड का फॉर्मेट बदलना। फॉर्मेट होता है कैपिटल स्मॉल करना। मान के चलिए ये जो हमारा मैटर है अभी आप देख रहे हैं, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं, तो ये स्मॉल कैपिटल मिक्स लिख रहा है। अब शिफ्ट F3, शिफ्ट के साथ में F3 फंक्शन की सबसे ऊपर वाली लाइन में 1 2 3 से भी ऊपर पहली लाइन जो होती है उसे दबाओ शिफ्ट के साथ F3, तो देखिए सारा मैटर कैपिटल हो गया। सारा छोटा करना हो शिफ्ट F3 फिर से दबा दो, ये देखिए सारा स्मॉल हो गया। फिर शिफ्ट F3 दबा दो, हर वर्ड का पहला अक्षर सेंटेंस का बड़ा बड़ा हो गया, W बड़ा है, Y बड़ा है। शिफ्ट मतलब कैपिटल स्मॉल किए जाते हैं, इससे कैपिटल भी होंगे और स्मॉल भी होंगे।
अच्छा, इसके बाद आता है Alt+F4 प्रोग्राम बंद करना। साथियों ये एक ऐसी यूनिवर्सल कीज़ है जो सॉफ्टवेयर भी बंद कर देती है, आपके कंप्यूटर को भी बंद कर देती है। अब मैं एक फ़ाइल को इसे तो मिनिमाइज़ कर देता हूँ ऊपर से, इस फाइल को बंद करना चाहता हूँ तो Alt के साथ F4 दबाना फंक्शन की। अब ये पूछेगा डू यू वांट टू सेव फाइल, नहीं करना चाहते तो डोंट सेव कर दो, करना चाहते हैं तो सेव, डोंट सेव, तो वो फाइल क्लोज हो गई स्क्रीन पर। अब मैं जैसे यहाँ पर Alt+F4 दबाऊँ तो कंप्यूटर भी शट डाउन का ऑप्शन आ जाएगा। ये कह रहा है एक फ़ाइल खुली हुई है, इसे भी डोंट सेव करेंगे तब आएगा, लेकिन अभी मैं कर नहीं रहा, नहीं तो फिर ये वीडियो लेक्चर बीच में रुक जाएगा, आप करके देख लेना। तो Alt+F4 हो गया प्रोग्राम बंद करना। Alt+C प्रोग्राम बंद करना, ये भी प्रोग्राम को बंद करने की शॉर्ट की है। देखो Alt+ दबाएंगे, पहले एक नई फाइल खोल देता हूँ, Ctrl+N से न्यू फाइल ली, इसमें कुछ भी लिखा, Alt के साथ स्पेस दबाया और फिर यहाँ से C दबा देंगे, C। तो ये आ रहा है डू यू वांट टू सेव डॉक्यूमेंट, सेव करना है तो सेव कर दो, नहीं करना है तो डोंट सेव कर दो। F7 स्पेलिंग ग्रामर चेक करना, ये होता है स्पेलिंग मिस्टेकों को सही करने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ से गए, फ़ॉन्ट का थोड़ा सा साइज बड़ा किया। अब यहाँ पे कोई गलत स्पेलिंग लिख लो, जैसे मैंने लिखा COM, स्मॉल लेटर में लिखना चाहते हो तो TER की जगह TTR कर दिया, तो देखिए स्पेलिंग गलत दिखा रहा है। कंप्यूटर की स्पेलिंग COMPUTER होती है, मुझे देखना है सही स्पेलिंग क्या होगी, तो F7 दबा देना। F7 फंक्शन की इसमें वही ऊपर पहली वाली लाइन में F7, तो यहाँ पर स्पेलिंग दिखा देगा। ये रहा, दिखाता हूँ जूम करके, ये रहा। तो ये दिखा रहा है कि कंप्यूटर की जो सही स्पेलिंग है, ये ऊपर स्पेलिंग ये तो गलत है, COMPUTER, सही ये होंगी, सजेशंस दे दिए। तो इनमें सही सजेशन लेकर और इसे चेंज ऑल कर देते हैं यहाँ से, तो वो वर्ड चेंज हो गया होगा, छोटा करके देखो, और स्पेलिंग सही हो गई होगी। तो इस तरीके से हम जो स्पेलिंग मिस्टेक हो उनको सही कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं अपनी फ़ाइल पे। इसके बाद आता है F12, फ़ाइल को दूसरे नाम से सेव करना। इसमें होता है सेव एज कमांड होती है, यानी जैसे अभी ये हमारी फ़ाइल मैंने शॉर्ट की के नाम से सेव कर रखी है, इसी की एक डुप्लीकेट फ़ाइल बनानी है। हम अपनी कोई फ़ाइल को एक दूसरे नए नाम से सेव करना चाहते हैं तो F12 दबा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए फ़ाइल नेम नया नाम पूछेगा, यहाँ पर पुराना नाम दिखा रहा है, ये रहा शॉर्ट की ऑफ MS वर्ड, मैंने फ़ाइल इस नाम से सेव कर रखी थी। अब मैं इसका नाम बदल के कर देता हूँ, जैसे राहुल नाम कर दिया, और ये लिखकर अब इसे सेव कर देंगे। यहाँ से नीचे आए और यहाँ सेव पे क्लिक, तो अब ये फ़ाइल हमारी राहुल के नाम से सेव हो चुकी है। ऊपर आएंगे यहाँ पे देखो, और ये जूम करके दिखाता हूँ, इसका फ़ाइल जो पहले फ़ाइल का नाम था MS वर्ड की शॉर्ट की, उसकी जगह राहुल हो गया। तो इस तरीके से हम अपनी फ़ाइल का नाम दूसरे नाम से बदल के सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है साथियों Alt+F+S, मैटर सेव करना। ये भी सेव की शॉर्ट की है, सेव की Ctrl+S भी बताया था, और Alt+F भी कर सकते हो। Alt की दबाइए, फिर F दबाइए और फिर S दबाइए, तो ये फ़ाइल सेव हो गई है दोबारा से इसी में। नेक्स्ट है Windows D, प्रोग्राम को मिनिमाइज करना। जो वर्क आप यहाँ से करते हैं ऊपर से, यहाँ से जैसे हमें कुछ समय के लिए थोड़ा फाइल मिनिमाइज करनी है तो ऊपर से करते हैं ना यहाँ से, तो ये जो वर्क है ये शॉर्ट की से होगा, जो शॉर्ट की को किससे, विंडोज़ डी। अब ये साथियों विंडोज़ की कहाँ मिलेगी, ये विंडोज़ कहाँ से आ गया, ये कीबोर्ड में नीचे होती है। देखो कीबोर्ड में दिखाता हूँ, ये यहाँ पर कंट्रोल के बराबर में होगी, ये यहाँ पर जैसे रहा कंट्रोल और आल्ट के बीच में है, तो ऐसे ही आपके कीबोर्ड में होगी। तो इसके साथ में डी दबा के देखो, प्रोग्राम मिनिमाइज हो जाएगा और आपका डेस्कटॉप दिखने लगेगा। तो ये डेस्कटॉप पे आने की सोच के, चाहे आपके 50 प्रोग्राम खुल रहे हों, आप विंडोज़ डी दबा देना तो आपके सामने डेस्कटॉप स्क्रीन खुलकर आ जाती है। ठीक है साथियों, अब खोलने के लिए आल्ट टैब दबा दो, ये इससे अगली सोच की है। आल्ट के साथ जैसे टैब दबाओगे, प्रोग्राम मैंने इतने सारे खोल रखे हैं, उसका नाम आ जाएगा। अब एक एक करके सब प्रोग्राम पर जाएगा, जैसे आल्ट को छोड़ना नहीं है, आल्ट के साथ ऐसे टैब दबा दबा के जहाँ जाना है उस पर जाके छोड़ दो, वो फाइल खुल कर सामने आ जाएगी। तो ये था फाइल को मिनिमाइज करना विंडो डी से, और आल्ट टैब से प्रोग्राम मैक्सिमाइज करना। 2-3 शॉर्ट की और रह गई हैं साथियों बस। Ctrl+F2 प्रिंट प्रीव्यू देखना, बड़ी कमाल की शॉर्ट की है। प्रिंट निकालना हो जब डॉक्यूमेंट का, तो हमें पता नहीं लगता मैटर कैसा आ रहा है,
सही आएगा, प्रिंट पे नहीं आएगा, कट तो नहीं रहा। तो इस शॉर्ट की से प्रिंट निकालने से पहले प्रीव्यू देख सकते हो। तो कंट्रोल के साथ F2 दबा दीजिए कीबोर्ड में ऊपर, कंट्रोल F2 दबाया फंक्शन कमांड, तो ये देखो दिखा रहा है कि इस तरीके का प्रिंट आएगा आपका पहले पेज पे। अच्छा, और पेज कहाँ है? मेरी तो 7 पेज की फ़ाइल थी, तो नीचे यहाँ पेज नंबर दिख रहे हैं, देखो नीचे यहाँ पे दिखा रहा है, ये 5th पेज की कमांड है। इससे बैक कर सकते हो, 4th पे आएगा, इससे आगे कर सकते हो 6th पे ये, 7th पे ये। तो यहाँ से फिर छोटा कर देता हूँ मैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे किस पेज पे क्या क्या आएगा, और इसमें प्रिंट भी नहीं निकालना पड़ा। तो अगर लगे सही है तो यहाँ से ऊपर से प्रिंट कर दो, लग रहा है सही नहीं है तो बैक आ जाओ ऊपर से, अपनी सेटिंग सही करके जब प्रिंट निकाल दो। इसके बाद साथियों आता है बराबर रेंड ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद मैटर टाइप करना। अब मैं इतनी देर से आपको सिखा रहा था, ये मैटर लिखा हुआ है ये जो, तो सिखाने से पहले इसे लिखता अगर मैं तो मेरा कितना टाइम वेस्ट होता। तो अगर आप कहीं भी MS वर्ड में ये शॉर्ट की लिख देते हो इतना और एंटर मारोगे तो लिखते ये पैराग्राफ आ जाएंगे। देखो मैं दिखाता हूँ, नई फाइल लो और इस वर्ड को याद कर लो, क्या लिखा हुआ है, = रेंड ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। अब एक मैंने नई फाइल ली Ctrl+N से, अब यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, देखो बराबर RAND और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट स्टार्ट फिर ब्रैकेट क्लोज, और ये लिख के एंटर कर दो। देखो कितने सारे पैराग्राफ आ गए, कितने कमाल की शॉर्ट की। अब इस पे आप कोई इसका वैसे मैटर का यूज नहीं है, मतलब वैसे नहीं है कोई सेंटेंस या कुछ, ये तो मैटर लाने के लिए। अब मुझे कुछ मान लो साइज बड़ा करके किसी को दिखाना है तो मैटर लिखना पड़ता, टाइम वेस्ट होता, तो टाइम वेस्ट नहीं हुआ, बस बराबर रेंड लिखा आ गया यहाँ से। यहाँ पे दोबारा देखो, यहाँ लिखा मैंने बराबर RAND ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ये आ गया। तो ये मैटर को लाने की शॉर्ट की है, बच्चों को सिखाना होता है जब इनकी ज़रूरत पड़ती है। अब साथियों नंबर 50 पे आता है स्क्रीनशॉट लेना। मैंने बताया था ना कि बाद में लास्ट में कमाल की चीज़ बताऊंगा। 90% लोगों को नहीं पता होता कि कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है, मोबाइल में तो सबको पता होता है। तो उसके लिए ये PRTSC लिख रहा है, इसका मतलब है प्रिंट स्क्रीनशॉट। तो इसका कीबोर्ड में बटन होता है, देखो कहाँ पर होता है, यहाँ पर जैसे कीबोर्ड है तो यहाँ पे देखो लिख रहा है PS, ये थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं, ये तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे ही हो सकता है यहाँ ऊपर की तरफ हो, यहाँ पे हो। यहाँ तो PS लिख रहा होगा ये, या प्रिंट स्क्रीनशॉट लिख रहा होगा। तो अगर आपको किसी चीज़ का प्रिंट स्क्रीनशॉट लेना है, और हाँ लैपटॉप में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है डायरेक्ट इसे दबाने से काम ना चले, तो फंक्शन के साथ यहाँ पे कंट्रोल के बराबर में FN की होती है, FN यानी फंक्शन। तो लैपटॉपों में फंक्शन के साथ ही ऊपर के काम करते हैं कुछ बटन, तो उन पर कलर अलग रहता है, जैसे नीले रंग में लिखे हुए होंगे, ब्लू कलर में या रेड में। तो हाँ, तो मैं बताया था प्रिंट स्क्रीनशॉट की, ये शॉर्ट की है। इसे स्क्रीनशॉट देखो लेना अब बताता हूँ कैसे लेते हैं। मान लो मेरे सामने ये स्क्रीन खुली हुई है, मुझे इसका स्क्रीनशॉट ले जाना है, और ये ऊपर के टूल्स भी आए सारा कुछ, ये नीचे की लाइन भी आए, और ये यहाँ से इस दूसरी फाइल में ले जाके यहाँ पर मुझे रखना है। तो पहले स्क्रीनशॉट लेते हैं, देखो यहाँ से गए। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप इस वाले बटन को कीबोर्ड में दबाइए, तो मैं अपने कीबोर्ड में इसको दबा देता हूँ, ये प्रिंट स्क्रीनशॉट दबा दिया, तो इसकी कॉपी मेमोरी में सेव हो जाती है। अब इसे जहाँ भी पेस्ट करोगे, दूसरी फाइल में गए, यहाँ लेना है, तो पेस्ट करते ही वो आ जाएगा। पेस्ट की शॉर्ट की क्या बताई थी, याद करो, Ctrl+V फॉर वैन, Ctrl+V दबा दो बस। सॉरी, मुझे लगता है प्रिंट स्क्रीन का बटन सही से नहीं दबा, दोबारा जाता हूँ मैं। तो ये मैं स्क्रीन का शॉर्ट की ले रहा था, ये प्रिंट स्क्रीन वाला ये बटन दबाना था, तो ये मैंने प्रिंट स्क्रीन दबा दिया। इसमें दिखता कुछ नहीं है, मेमोरी में सेव हो जाता है, पता नहीं लगेगा, जब पेस्ट करोगे जब आएगा। तो पहले मेरे से बटन दब नहीं पाया था, अब दब चुका है सही। अब यहाँ पेस्ट कर दो Ctrl+V से, तो देखिए ये स्क्रीनशॉट आ गया। अब आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, बहुत ही कमाल की शॉर्ट की है, प्रोजेक्ट वगैरह बनाने में बहुत काम आती है। एक बार और बताता हूँ, देखो इसे मिनिमाइज किया, इसे भी, मुझे इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट चाहिए, ये बाहर का जो डेस्कटॉप है ये पूरा है स्क्रीन पे, वो लगाना है अपनी फाइल में। तो आप वही PS वाला बटन दबा दीजिए, और जिसके में डायरेक्ट काम ना करे तो फंक्शन की के साथ लैपटॉप में फंक्शन की के साथ दबा के देख लेना। अब जिस फाइल में लाना है उस फाइल पे जाओ, इसके नीचे लेना है यहाँ
तो बाहर क्लिक करके खाली जगह पे पेस्ट कर दो कंट्रोल V से, तो ये आ गया। तो ये प्रिंट स्क्रीनशॉट हो गया। तो मैंने बताया था ना शुरू में वीडियो के कि लास्ट में आपको 2 कमाल की चीज़ें बताऊंगा। एक तो ये स्क्रीनशॉट था जो 99% लोगों को नहीं पता होता, और एक होता है अगर आपसे कोई कहने लगे भाई कीबोर्ड से राइट क्लिक करके दिखाओ, कीबोर्ड से राइट क्लिक कैसे होगा, तो मैं साथियों आपको बता देता हूँ। कीबोर्ड में भी राइट क्लिक का बटन होता है। ये देखिए कीबोर्ड है ये वाला, कंट्रोल के बराबर में होगा। इसे जूम करके दिखाता हूँ। ये इस तरीके का बटन होगा कंट्रोल के बराबर में। कीबोर्डों में होता है, लैपटॉप में तो टच पैड होता है, तो उसमें किसी लैपटॉप में होता है, किसी में नहीं होता, लेकिन कंप्यूटर डेस्कटॉप के कीबोर्ड में ये बटन होता है। इससे राइट क्लिक के ऑप्शन खुलते हैं इस वाले से। तो देखो मैं यूज करके दिखाता हूँ। मान लो मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट करा है, राइट क्लिक दबाना है बिना माउस के, तो उस बटन को हम ऐसे दबाएंगे तो ये राइट क्लिक के ऑप्शन आगे खुल के। दबा के देख लेना, कंट्रोल के बराबर में होगा। आप कॉपी करना है तो कॉपी कर लिया, आप कहीं और ले जाना है, यहाँ से गए दूसरी फाइल में यहाँ लाना है नीचे, तो यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट कर दिया। पेस्ट के लिए भी राइट क्लिक दबाना, उसी बटन को राइट क्लिक दबाया और यहाँ से पेस्ट ऑप्शन आएगा, उस पर पेस्ट पे जाके पेस्ट कर देंगे या। ठीक है साथियों, तो ये थी हमारी शॉर्ट कीज़ जो मैंने आपको लगभग 50 से भी ज़्यादा शॉर्ट कीज़ बता दी हैं, कीबोर्ड का यूजेस बताया। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, सारी शॉर्ट कीज़ समझ में आ गई होंगी, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो आगे हमारे साथ इसी तरीके के अच्छे लेक्चर्स वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद एंड जय भारत।